19 फरवरी के फाइनेंशियल एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है दोस्तों। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं आउट ऑफ होम शॉपिंग, सेमीकंडक्टर चिप, स्पेस सेक्टर, टेक ग्रोथ और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया सोशल मीडिया। यह है मेरा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट। आज के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माय पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक, इसके अलावा भी जो बड़े बड़े पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर अवेलेबल हैं। हमारी दो चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन और एक है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आउट ऑफ होम स्पेंडिंग, आउट ऑफ होम स्पेंडिंग जो है इसकी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है। एज वी ऑल नो के ट्रैवल और सोशल गैदरिंग के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इनको अनलॉक किया जा रहा है। ऑफिसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अब ओपन होने लगे हैं। आउट ऑफ होम कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो खाने पीने की चीज़ है जैसे कि आइसक्रीम हैं, पैक्ड फूड हैं, बिस्किट्स, फिर दूसरी जो पैक्ड फूड आइटम्स आती हैं, और होटल्स में खाना, रेस्टोरेंट्स, कैटरिंग का बिजनेस, ये सारे अलग अलग बिजनेस ने फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी यानी कि फरवरी के फोर्टनाइट में डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर किया है। फर्स्ट वेव के टाइम पर, सेकंड वेव के टाइम पर और उसके बाद जो अनलॉकिंग की प्रोसेस हुई थी उस प्रोसेस के कंपैरिजन में देखें तो ये थर्ड वेव जो ओमिक्रॉन लेड थर्ड वेव है उसके बाद जो अनलॉकिंग हो रही है तो इसमें रिकवरी जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है, काफ़ी फास्ट हो रही है। अब देखिए एडिबल ऑयल और पैकेट आटा जो है ये 28% एक्सपांड हुआ है और पैकेट फूड्स जो हैं ये 18% जो है वो ज़्यादा ग्रोथ इसका देखने को मिला है। तो दिस इज़ ए गुड साइन। इसका मतलब ये है कि बेसिकली लोग जो हैं वो अब पहले जैसे चीज़ों को कंज्यूम कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को, वैसे अब कंजम्पशन जो है वो बढ़ने लगा है। सेमीकंडक्टर चिप के बारे में हमने कल भी बात की थी, वेदांता ग्रुप के बारे में बात की थी, फॉक्सकॉन के बारे में बात की थी। आज स्पेसिफिकली एक न्यूज़ आइटम हमें पढ़ने को मिल रही है कि वेदांता ग्रुप जो है इसका प्लान ये है कि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $8.4 बिलियन हमारे देश में इन्वेस्ट करने वाला है। और इसकी पार्टनरशिप किसके साथ होने वाली है? फॉक्सकॉन के साथ, यानी कि होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ मिलकर वो सेमीकंडक्टर चिप हमारे देश में बनाने वाला है। फॉक्सकॉन जो है ये आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी फेमस है एज फार एज सेमीकंडक्टर चिप इज कंसर्न। तो उतना कोई ख़ास इनका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वेदांत ग्रुप जो है इनका मानना यह है कि फॉक्सकॉन इज़ द राइट पार्टनर, एक परफेक्ट पार्टनर है। वैसे फॉक्सकॉन जो है वो कुछ 8 अलग अलग लोकेशंस पर चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करने वाला है या फिर कर चुका है। एनीवे वो ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेदांत जो है वो $8.4 बिलियन हमारे देश में इन्वेस्ट करने वाला है फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग। कल हमने देखा था कि सीपीयू जो होता है ये बेसिकली चिप जो है ये एक ब्रेन के तौर पर काम करता है किसी भी गैजेट में। और इस कंपनी का कहना यह है कि जो गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम है जिसको कल हमने डिस्कस किया था, तो इस स्कीम में इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। इनकी आशा यह है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर गवर्नमेंट जो है वो उनको अप्रूवल दे देगी और 2024 तक ये वेदांत ग्रुप और फॉक्सकॉन जो है मिलकर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में ये कंपनी जो है वो गैजेट्स और स्मार्टफोन्स को ही टारगेट करेगी। इसके लिए जो चिप आती हैं वो 28 नैनोमीटर की चिप आती है। तो 70 to 80% जो प्रोडक्शन करेंगे वो हमारे देश की डोमेस्टिक मार्केट के लिए करेंगे और बाकी का जो 20%, 20-30% जितना जो है वो फिर वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एक बार ये 28 नैनोमीटर वाली जो चिप हैं उसमें वो महारत हासिल कर ले या फिर इसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, उसके बाद वो धीरे धीरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ये कंपनी आना चाहती हैं। ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि वो टोटल कुछ $15 बिलियन जो है फेज वाइज इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसमें से $5 बिलियन जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए होंगे और $10 बिलियन जो है वो डिस्प्लेज यहाँ पर क्रिएट करने के लिए करने वाले हैं। तो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, राजीव सूरी साहब हैं, ये सीईओ हैं ब्रिटिश सैटेलाइट ऑपरेटर इनमारसैट। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, Inmarsat. Inmarsat. Sorry, it's a
एलियन वर्ड फॉर मी, बट एनीवे इन्होंने क्या कहा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। राजीव सूरी साहब नेस्कॉम टेक्नोलॉजी लीडरशिप फोरम 2022 को एड्रेस कर रहे थे, और इस ग्रुप को एड्रेस करते हुए उन्होंने ऑडियंस को ये कहा कि जो स्पेस सेक्टर है ना, उसमें एक बहुत बड़ा रेडिकल लीप हमें देखने को, रेडिकल लीप का मतलब होता है एक बिग जंप हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पेस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है इट इज स्काई रॉकेटिंग। अब देखिए लास्ट ईयर 2021 में ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेंचर कैपिटल फंड जो होते हैं, तो $70.1 बिलियन जो हैं वो स्पेस इंडस्ट्री में आए हैं। सो बेसिकली मनी इज कमिंग फर्स्ट इनटू द स्पेस इंडस्ट्री। ही एडेड दैट द कैपेसिटी विल स्काई रॉकेट एंड दैट देयर इज ए प्रेडिक्शन ऑफ 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज फ्रॉम 2020 to 2025। ये 2020 के मुकाबले आप 2025 को कंपेयर करें तो आपको कैपेसिटी में लगभग 10 गुना या फिर 20 गुना ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। बड़े बड़े कुछ नाम्स की बात करें, नए एंट्रेंट्स की बात करें, तो एक स्टारलिंक नाम की कंपनी है। फिर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2021 में जो जेफ बेजोस हैं वो आई थिंक उनके एक भाई के साथ भी गए थे, और एक महिला भी थी, तो वो भी स्पेस में जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा पाए, लेकिन फिर वो उनको भी अपनी स्पेस शिप में लेकर गए थे। तो बेसिकली मैं याद दिला रहा हूँ कि वो अमेजोन की एक फ्लाइट, एक स्पेस शिप जो है वो आसमान में गई, आकाश में गई, और फिर वो वापस आ गए। तो अमेजोन इज़ ऑल्सो ए कंपनी जो स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हैं, और आज कुछ 50 जितनी कंपनीज हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को ऑपरेट कर रही हैं। सूरी साहब का कहना यह है कि फ्यूचर में हमें कुछ कंसोलिडेशन भी देखने को मिलेंगे, यानी कि 2-3 कंपनीज जो है वो मर्ज होकर एक कंपनी बन जाएगी। तो आज जो 50 एक्टिव सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं वो let's say 25 हो जाएंगे, लेकिन उनकी साइज जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, नए इनोवेशंस होंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएगी, तो इसमें हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न, तो उनका कहना यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन में, इट इज़ द बेस्ट थिंग। और अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दैट इज GEO, देन HEO यानी कि हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, LEO लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, 5G, इन सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन जो है ये कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट अप्रोच है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, एक्सेंच्योर। एक्सेंच्योर जो है ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, आई थिंक इट इज़ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और उसके जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, CTO पॉल डॉटरी, तो उनका एक ओपिनियन, उनका एक स्टेटमेंट आया है, और क्या खूब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बहुत पसंद आया ये। उन्होंने कहा कि अगर ये कोविड-19 पेंडेमिक कुछ सालों पहले आया होता तो इसकी इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती, कैटास्ट्रोफिक होती। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उस टाइम पर, आज से कुछ साल पहले, लेट्स से 5 साल पहले, 6 साल पहले, हमारे पास आज जो टेक्नोलॉजीज हैं उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी भी अगर लेट्स से कुछ थोड़ी बहुत होती, लेकिन वो बहुत ही स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में थी, और इतने सारे यूज़र्स भी नहीं थे। तो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर पाए, सरकार जो है वो हम तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाई, अवेयरनेस कैंपेन्स और बिजनेसेस जो हैं वो ऑपरेट हो पाए। जो भी चीज़ हुई वो टेक्नोलॉजी की वजह से, आज जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं हुई। अगर आज की ये जो सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास नहीं होती तो इसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सोचने वाली बात है ये, एंड ही इज़ right. The exponential acceleration in technology and the new possibility is to continue, new possibilities it continues to create along with the pandemic has fast forwarded us into the future, resulting in the great acceleration. उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताई है वो ये है कि टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम भी बदलते जा रहे हैं। और ये पेंडेमिक की वजह से लोगों का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि लोग गुस्सा हो रहे हैं, नॉट दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इन द सेंस कि अब हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात करें तो अब टेक्नोलॉजी में से पेंडेमिक आया और हमारे पास ये यूट्यूब एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें थी। पहले भी लोग जो हैं वो लेक्चर्स और सारी चीज़ें देखते थे यूट्यूब पर, लेकिन अब इनका क्रेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले
एक ऐसी मान्यता थी कि ऑनलाइन नहीं, लेकिन आप ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अब बदल रही है। सेम थिंग गोज़ विथ खाने पीने की चीज़ें, राइट? पहले हम फिजिकली वहाँ पर जाकर फूड कलेक्ट करके आते थे, लेकिन आज हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम जोमेटो स्विगी कर देते हैं। हेल्थ वाइज भी आप बहुत सारे ऐसे चेंजेस, तो ये जो ज़माना है ना, ये कंज्यूमर का या फिर लोगों का जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हुआ है, इसमें हमें देखने को मिलता है। एंड आज के जो बिजनेसेस हैं उनको कंज्यूमर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बदलना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जो बिजनेसेस ऐसा नहीं करेंगे ऑफ कोर्स वो आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनको नए डायरेक्टर मिल चुके हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है इनका नाम है चेतन घाटे, और वो अजीत मिश्रा जो है वो रिटायर हुए हैं, तो अब चेतन घाटे जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए डायरेक्टर बन चुके हैं। आईईजी क्या है? आईईजी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करता है, न्यू दिल्ली बेस्ड है और एक ऑटोनोमियस रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जो नए ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऑफिसर हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के ऑफिसर्स जो हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम जो है ये आईईजी करता है। और रही बात चेतन घाटे साहब की, तो ये ऑलरेडी 2016 से 2020 तक जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उनके भी मेंबर थे। इसके साथ 2014 में उन्होंने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल मिला है उनको 2014 में, महालानोबिस मेमोरियल गोल्ड मेडल। उनकी जो रिसर्च थी इकोनॉमी में वो वन ऑफ द बेस्ट थी। और इसके साथ वो करंटली अगर बात करें तो एडवाइजरी कमेटी ऑफ द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स जो हैं उनके भी मेंबर हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत काम करती है। और इसी के साथ साथ वो सेंटर फॉर रिसर्च इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो फाइनेंस, जो स्वानजी यूनिवर्सिटी है यूके में, तो वहाँ उसके साथ भी एफिलिएटेड है। उन्होंने पीएचडी जो है वो कैलिफोर्निया से की है, क्लेरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी 1999। और वो पिछले 18 ईयर्स से इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, तो उनके प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, तो ये इजी टू आंसर प्रश्न था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रेगुलरली इस सीरीज को फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर है 6%। आपको पता होगा कि लेटेस्ट जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनवरी का आंकड़ा जो आया है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है 6.01% तक पहुंच गया है, और अपर टॉलरेंस लिमिट जो है वो 6% की है। आज का एमसीक्यू जो है वो भी आई थिंक ईजी होगा आपके लिए। राणा कपूर जिनको अभी फ्रॉड केस में बेल मिली है, तो वो उन्होंने किस बैंक की स्थापना की थी? इज फाउंडर ऑफ विच बैंक? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। राइट ऑप्शन आपको, राइट आंसर जो है वह आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। अगेन डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर बोथ चैनल्स, क्यूरियसली एजुकेशन एंड क्यूरियसली फॉरएवर। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, और इसी के साथ साथ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका रिव्यू जो है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप इस सीरीज़ को लेकर अपना जो रिव्यू है वो दे सकते हैं, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू गाइज। एन्जॉय योर स्टडीज़। कल संडे है तो कल हम रिवीजन करने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो उसका रिवीजन लेक्चर जो है वो आपको कल डिलीवर किया जाएगा। एंड एन्जॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे क्यूरियस। जय